अमीर हो गए, ये कैसा हो गया? तो ये सब झोल है। ये क्या है? ये झोल है। और क्या झोल है मैं आपको बताता हूं। आपण माती जगाडायचं, या अडाणी बिल्डरला आपण माती जगाडायचं। धन्यवाद। धारावी बचाव पाहून बळ, धारावी बचावचं पाहून बळ। देश विकल्या निघाले भ्रष्ट, अदानी यांचा कर्तव्य दक्ष, अदानी यांचा कर्तव्य दक्ष। सगळे काम अदानीलाच देतो बाबा, दुसरं कोण दिसत नाही। अदानी ना अंबानी हे दोन माणसं याचे घरवाले, म्हणून सांगायचं काय? कहना चाहेंगे बीइंग धारावीकर, आप यहीं पे रहते हैं, सालों से रहते हैं, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं वो बताइए। हमारी मांगे यही है कि जो भी आप कर रहे हैं यहाँ पर उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, उसमें एक खुले तरीके से अडानी की जो ग्रुप है ये हमारे बीच आकर के हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करे कि भाई इस तरीके से हम लोग यहाँ का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इतना इतना बिल्डअप एरिया है, इतना इतना कारपेट एरिया है, या जो भी है ये सारी चीज़ें हमारे सामने बताएं, ताकि हम लोगों को भी ऐसा हो कि हाँ यार हमारे बीच में कोई खेल कोई गेम हमारे साथ में नहीं हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए आज हमने आंदोलन किया, ताकि हमारी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से या तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के माध्यम से या तो फिर इनके तक पहुँचे, समझ में आए कि भाई क्या काम आप लोग करने वाले हैं, तो हमको भी बताया जाए, ताकि हमारे साथ कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा चीज़ ना हो जाए जिसकी वजह से आगे हमें तकलीफ हो, हमारी बच्चों को, हमारी फैमिली को तकलीफ हो। अच्छा, अडानी ग्रुप की ओर से अभी तक धारावीकरों से कोई भी संवाद नहीं साधा गया है, कुछ भी बातचीत नहीं की गई है? संवाद तो मेरे ख्याल से काफ़ी दिन पहले ही साधा गया था, लेकिन वहाँ से कोई हम लोगों को रिस्पांस नहीं मिला, तभी जाकर के एक स्टेप उठाया गया। हाँ। और ये स्टेप इसलिए कि ताकि वो हमसे आके बात करें खुले तौर पर कि भाई आप किस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर बहुत अच्छी बात हमारे साथ ही नहीं गई, मस्जिद हो, मंदिर हो, ये सारी चीज़ों को तकलीफ ना हो, हॉस्पिटल हो, स्टेशन का रूट किस तरफ होगा, किस तरीके से लोगों को अगर कहीं पर कुछ मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत पड़ेगी या तो कोई ऐसी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी कि हम यहाँ से निकल पाएँ, तो ये सारी चीज़ें अगर वो हमको बताते हैं, या तो फिर डेवलपमेंट का हिसाब किताब कैसा है, सेटअप कैसा है, जाहिर सी बात है अगर हम कोई चीज़ लेने जाते हैं मार्केट में तो उसके बारे में हम 4 लोगों से पूछताछ करते हैं, वो हमारे से पूछताछ करें, हम उनसे करेंगे। अगर हमें सही लगेगा तो नहीं, हाँ इनके अंदर कोई पक्षपात नहीं है या तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिसकी वजह से हमें हमारी फैमिली को तकलीफ हो, तो हम हमारे स्टेप आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, अगर अडानी ग्रुप ने आप लोगों की मांगे नहीं सुनी, निष्पक्ष नहीं बने, तो आप लोगों का एज अ धारावीकर अगला कदम क्या होगा? हम जो भी होगा वो कानून का पालन करते हुए हमारी बातों को आगे रखेंगे और उस चीज़ पे पूरा ध्यान देते हुए हम कोशिश करेंगे कि भाई हमारी जो भी डिमांड्स हो या हमारी जो भी ऐसी चीज़ हो जिससे हमें आगे चल के तकलीफ ना हो, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम हमारा काम आगे बढ़ाएंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, धारावीकरों की क्या कुछ मांगे हैं? आज यहाँ पर अडानी हटाओ और धारावी बचाओ की जाहिर सभा की जा रही है। वे 25 साल से धारावीकर प्रतीक्षा में है कि हमारा विकास होवे, और 25 साल के बाद में अभी अडानी ग्रुप ये धारावी का विकास के लिए ये टेंडर लिया हुआ है। धारावी का विकास होना चाहिए। धारावी के लोगों की मांग है कि हमें धारावी में ही घर मिलना चाहिए। ये धारावी का हमारा 550 एकड़ ज़मीन है, 1,15,000 झोपड़ा है। यहाँ सरकार ने 58,000 झोपड़ा अधिकृत है करके कहा है, लेकिन एग्जैक्टली 1,15,000 झोपड़ा है। घर को घर मिलना चाहिए। हर एक आदमी धारावी में रहना चाहता है, उसको कहीं भी बाहर फेंकना नहीं चाहिए। इसलिए धारावी में नागरिक भयभीत हो गया है, क्योंकि जो विकासक है वो सामने कुछ पेपर नहीं दे रहा है, ना कोई यहाँ ब्लूप्रिंट लगाया, ना कोई बैनर लगाया। धारावीकरों का काम करना है तो उनको ट्रांसपेरेंसी करके धारावी की जनता का आवाज़ सुन के धारावी की जनता को क्या चाहिए वो काम करके देना चाहिए।
इसलिए हमारी मांग है, हम लोग विकास के विरोध में नहीं है, अदानी के विरोध में नहीं है। अदानी धारावी करों को डेवलपमेंट करना चाहता है, तो धारावी कर का आवाज़ सुन के उनको जो चाहिए उस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए, इसलिए ये एल्गार सभा रखा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, आज धारावी में अडानी हटाओ धारावी बचाओ प्रचंड मात्रा में आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है और सारी राजनीतिक पार्टियाँ इस सिलसिले में कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। इस आंदोलन में क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आज ये आंदोलन नहीं है, जाहिर सभा के माध्यम से सभी धारावी करों का हम जागरूकता फैला रहे हैं कि हमें जो डेवलपमेंट धारावी में जो डेवलपमेंट होने वाला है, प्रभु राम का 14 वर्षों का वनवास था, लेकिन धारावी और धारावी कर के लोगों का 19 वर्षों का वनवास रहा, जो कि अभी तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन अब सरकार जागी है, धारावी और धारावी करों का विकास करना चाह रही है। इससे हमारे मन में एक आशा जागी है, लेकिन हमारे मन में कुछ शंकाएं हैं और जो समाधान है कि अभी तो सरकार ने जो कहा कि 58,000 झोपड़े धारावी में हैं, तो हमारी मांग है सरकार की नए फिर से सर्वे किया जाए। सर्वे करने के बाद जो उस दिन का आंकड़ा जो हो, घर के बदले घर, जिस दिन सर्वे फाइनल हो उस दिन तक जितने घर धारावी में हैं सभी घरों का पात्र किया जाए। MAO RTP के तहत उन सभी को धारावी में घर के बदले घर मिले, मकान के दुकान के बदले दुकान मिले। और यहाँ पे लोगों को पहले सरकार या अडानी की तरफ से प्लान बताया जाए कि हम इस तरह का डेवलपमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल कहाँ होगा, मंदिर कहाँ होगा, मस्जिद कहाँ होगा, गिरजाघर कहाँ होगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी लोगों को बताएं। और धारावी और धारावी के लोग ये डेवलपमेंट के विरोध में नहीं, हम उसके पॉजिटिव हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह हमारे को क्लियर करे। क्या कहा आपने? निष्पक्ष रहे सरकार। हाँ, सरकार निष्पक्ष रह के लोगों का विकास करे और जल्दी से जल्दी विकास करे। हमारे या चौथी पांचवी पीढ़ी हो गई कि हम लोग आज परेशान हैं। लॉकडाउन में हमारे धारावी के लोगों को बाहर जो साइन में, माटुंगा में, बांद्रा में जो लोग काम पे जाते थे, उन लोगों को लोगों ने घर से निकाल दिया कि आप धारावी में इतना कोरोना फैला हुआ है। उन सब चीज़ों से हम बच्चों को, लोगों को तकलीफ होगी। और धारावी में कोई स्कूल अच्छा नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। सरकार उन सब चीज़ों को प्लान में डिक्लेयर करे कि स्कूल कहाँ होगा, कॉलेज कहाँ होगा, हॉस्पिटल कहाँ होगा, ये सारी चीज़ों के पॉजिटिव करे। हम सभी लोग सरकार के साथ हैं। अच्छा, अडानी के खिलाफ क्यों है आप लोग? मतलब क्या प्रॉब्लम? खिलाफ नहीं है, हम अडानी के खिलाफ नहीं है। अडानी की जो कुछ पॉलिसीज़ है कि अभी तक उन्होंने कुछ हम लोगों को बताया नहीं है, क्या कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कब से काम शुरू करेंगे, यहाँ पे पहले कहाँ शुरू करें। और हमारी और एक मांग है कि पूरी धारावी को जो 5 सेक्टर में बांटा गया है, 5 सेक्टर का काम एक साथ में शुरू हो और एक साथ में ख़त्म होकर लोगों को सही समय पे घर मिले। ट्रांजिट कैंप भी इधर ही, ट्रांजिट कैंप का भी जो ये है वो सब यहीं पे मिले। आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे सामने यहाँ पर सारे वर्ग के लोग, सारे समाज के लोग इकट्ठा हुए और एक बेहतरीन तौर पे, एक अमन के तौर पे यहाँ पर लोगों के बीच में एक जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हर पार्टी के लोग मौजूद है, हर वर्ग के लोग मौजूद है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरे पास 2 रोटी और एक छत रहे। इसी के वजह से जो ये सारी यहाँ पर फॉर्मेलिटी चल रही है और जो भी यहाँ पर प्रकल्प आ रहा है, तो उसमें हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें लोगों के सामने पेश करें। बहुत अच्छी बात मेरे अजीज़ दोस्त ने और मेरे अच्छे भाई ने बताई कि भाई ये सारी चीज़ें लोगों के सामने रख करके एक्सप्लेनेशन करें कि भाई हमें इस तरीके से आपका विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, ना कि हमें कोई गेम खेलना है या कोई प्लान सेटअप करना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी बात आपके मीडिया के माध्यम से वहाँ तक के पहुँचे और वो हमारी जो भी मांगे हैं उसको बैठ करके हमारे साथ डिस्कस करें, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ग हैं ये बहुत, यानी कि बोलते हैं ना, तिनका करके एक चीज़ करके आगे बढ़ा गया है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि भाई हमारी चीज़ें इसी तरीके से धूल मिट्टी में ना मिल जाए, बल्कि हम चाहते हैं कि भाई जो भी यहाँ पर चीज़ें आ रही है वो लोगों के सामने पेश करें और वो लोगों तक ये सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन करके उसको आगे बढ़ाया जाए। हम भी चाहते हैं डेवलपमेंट हो, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, जो हमारे जो बैक साइड फैमिली आएगी वो भी एक अच्छी परवरिश पाए, एक अच्छी सोसाइटी में रहे, हम भी चाहते हैं। लेकिन हमारे लिए ये एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। अगर वो करते हैं तो बेहतर है, नहीं करते तो फिर देखा जाएगा क्या होगा। आप यहीं पे रहते हैं
धारावी में? जी, मैं बॉर्न एंड बॉट अप धारावी हूँ और मैं धारावी करूँ। मेरी यहाँ पर 47 साल यानी कि 48 ईयर्स हो गए मुझे धारावी में। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, साइन धारावी 90 फीट रोड मच्छी गली पे मैं रहता हूँ और ये आंदोलन का एक हिस्सा हूँ। हमारे यहाँ पर हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ पर ना हिंदू देखा जा रहा है ना मुसलमान देखा जा रहा है, बस यही देखा जा रहा है हम भारतीय नागरिक हैं, महाराष्ट्र है, हमारा यहाँ पर विकास होना चाहिए। अगर विकास आप चाहते हैं तो हमें लेकर के आगे बढ़े साथ में।